जो काम भगवान ने कुत्तों को दाओ तो कि एक दूसरे को देख के भौंकियो, आजकल रे कुत्ता तो इकट्ठे बैठने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर दाओ। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। वे कुत्ता ही कुत्ता हंसते रह जाओ, अपन गांव गांव की लड़त है, सुबह कुत्ता कहते हैं देखो रे काम अपनों कर रहा है पालर के। आदमी बने रहो दद्दा रहो, कुत्ता ने बनो रे, प्रेम से रह ले, कौन दिन लोग हरिया लग जाए जीवन में कोई ठिकाना नहीं है। का पता सो रहा है सो उठो के नहीं उठो, इसे प्रेम से रह ले, बिल्कुल दुनियादारी के कोऊ के संग कच्छू नहीं गाओ। सुंगरा हंसा थे रे अपन पे, सुंगरा सुंगरों से भगवान ने कही तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा परहेज को खा रहा है, पर आदमी ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो, उसको तो ये सो लग रहा हो पूरे गांव के मर जाते, अकेले हम ही बचते गांव में, तो पूरी खेती हम ही करते, हम ही रहते पूरे घरों में। बताओ अच्छा नहीं लग रहा वैसो कि पूरे मर जाते, हम अकेले बचते रकवा में। अरे राम राम राम। अब आजकल तो वो कहावत भी चल रही, नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना 1500। एक एक गज्जा बांध ले जो फ्री को खा रही हो, बिल्कुल फ्री को आज सरकार को पैसा, एक एक गज्जा तो बांध ले, 1500 ले रही मार जाओ, उन पाछे जो पैसा पूरा चलो जो बीमारी में कहूँ एक एक गज्जा बांध ले हो जी, लाडली बहना के पैसा ले रही हो जो, अपने आप फलन फूलन लगो घर में, हमारी गारंटी कहा मनोबी ने बांध है, भी तो करें 3000 करो। अब मैं अभी सरकार के एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि लाडली बहनों तो पैसा दे रहा है, लाडले जीजा का बेटा आते कछु जीजा हरो भी योजना निकालो, एक आधी योजना है लाडले रड़ुआ न करे आवे कम मुत के फिर रहा ट्राली भर जी हर गांव में, एक आध ऐसी योजना ने करवा वार। अरे मिश्रा जी कब के आ गए काय, एक आध योजना ने करी ऐसी, अल्लाह को कि चेहरा पे खुशी आ गई कि कब बना थे व्यवस्था। राम कछु नहीं, एक ही गज्जा बांध ली बेन हरो तुम्हारे हाथ जोड़े, हम के ज्यादा न कर पाओ बेन हरो तो ही नियम बना लीजो, एक बोरी धर लीजो घर में, ध्यान से सुन जो हमारी बात, एक बोरी धर लीजो, और जब सवेरे रोटी बनाओ तो एक बिली जाए आटो वो बोरी में डाल दीजो, रोज को नियम बना ली। हम वचन दे के जा रहे हैं बेन हरो, अगर तुम्हारे घर में कभी बड़ी बीमारी हो जाए को तो ये भैया की नाक काट लियो, तुम कल से नियम भर बना लीजिए, नाक काट लियो, बुला के हम आए तुम्हारे घर में इतने से नाक पहुंच दियो, इतना भर नियम बना ले के सवेरे जब आटो ओसन है, एक कटोरी आटी निकाल के एक कटोरी में कछु बासन में धरज जाए, अमास के अमास और पूने के पूने, अगल बगल जोन गौशाला हुए, तुम्हारे ना गैया ने हुए, बगल बारो गन्ये बांधे हुए, तो वो आटो ले जाके सानी में मिलवा दियो। रोज डाल सको तो बहुत अच्छी बात है, और रोज न कर पाओ तो अमास को और पुणे को 15 दिन में एक बार वो आटो, अगर अगल बगल में गौशाला है तो ते पहुंचा दे, नैया तो जी के गैया है वो कहते पहुंचा दे कि भैया जो हम आओ सानी में मिला लियो। कैसे अब पहले अमास पूनों को घरे आटो ले भी बारी आते आते कि नहीं आते, पंडित जी हरे
हमारे पिताजी तो आज भी मांगत जो को भरोसो न कर जे के दो दो लड़का कथा कर रहे हो। आज भगवान की कृपा से कौन कमी नहीं हमारे थे। हमारों की औकात से ज्यादा ठाकुर जी ने दे दा, औकात से करोड़ करोड़ गुना। आज भी हमारे पिताजी 3-4 गांव में आटो मांगा थे। आज भी हम व्यास गद्दी पे बैठ के कह रहे हमने आज भी चक्की को पैसो नहीं खाओ इतनी बड़ी उम्र में। आज भी हमारे गांव से आटो आऊ थे, पिताजी ले आऊ थे, मांग के खुआऊ थे। आज भी वो आज भी अगर हम अमासिया हमारा गांव है सागोनी पुरेना, जैसी नगर के पास है सागोनी पुरेना, सुर्खी विधानसभा में। अगल बगल में गांव है, पता कर लियो। मंदिर के महाराज कहा थे हमारे पिताजी, हमारे मंदिर बाय बजे थे। नाई खीरो मिड़वासो बिजोरा बांसा तोड़ा खारमऊ ओरिया अगरिया के बीच में हमारा गांव है और इतने गांव की हमारी पुरोहित आई है। आज भी हम दो ही भाइयों में से जे को फंस जाए अमास पुण्य को गांव में तो पिताजी जबरदस्ती बुखार को बहानो बना ले तो कहें भज्जा तन थेल गया लंजत जी मांग लिया जी 4-6 घर। आज भी हम आटो मांगत जी व्यास गद्दी संतों के सामने कह रहे हमें कोई शर्म नहीं है काम में। हमारे बाप दादों से थेल गया चली। और एक दिन हमारे तो पिताजी कह रहे थे ज्यादा जमीन वमी तो नहीं 5-6 एकड़ है। पिताजी कह रहे थे एक दिन आवे हमारे 2 जने हते देवारी के ले भज्जा इरे जा तुम्हारे आदि आदि कर ले 2 जने चलो सो हम लिखें दे। पता हमारे के भज्जा का रखे ले पापा एक काम करो जमीन लिख दे भज्जा को थैलिया दे दे हमें। हमने कहा हाँ पापा जमीन दे दी एक थैलिया दे दे हमें। पिताजी उठे सो भाग गए। हमने का हुआ कह लगे होगा बंटवारो अब का बांटना है तुम 2 जनों थैलिया चाहे। हमने कहा तुम तो आधी आधी थैलिया दे दे जमीन तो तुम्हें जी को देने से दे दियो। तुम हमें 5 एकड़ दे हो और 5 में से 2.5 कहा 2 ही भनियों की। और भगवान ने तो दे दी हजारों एकड़ जमीन जी जितनी तुम्हारों के बस सब हमारी तो आए। भगवान ने हमें अरबपति बना दो इतनी जमीन करवा दी। एक आध जिले में नहीं 10-50 जिले में जमीन फैली है हमारी। और भगवान से हम पूजा भी जितनी करत है जय के थे भगवान हमारे यजमानों को भलो करियो इनको लाख दियो जी में से जी 1 कटोरी निकाल के हमें देते रही में सो हमारा तो उतने में बेड़ा पार हो जाए। हमें कहा करना और ये में हमें कोई शर्म भी नहीं लगा। आज भी हमें कोई शर्म नहीं। तुम कहो हम पार्लर में मांग लिया कल थेल के ले जाकर। भगवान चोरी ने कराए। भगवान को बेन बिटिया पे गलत नजर ने डरवाए। भगवान गलत रास्ता पे नहीं ले जाए। ब्राह्मण आए मांगे में का शर्म की बात है। तो बहन जी हरो समझ गई। हमने कहा कही एक बिलिया आटो निकालने लगो मोरी बहन हरो हम के ज्यादा बड़ी बिलिया नहीं कर पाओ तुम तो 1 चम्मच आटो निकालने लगो। बिलिया में तो मुझको न कर जे 1 चम्मच आटो कोपर में से भरियो और एक अलग डिब्बा में और अमास और पुणे को गैया को सानी बना के रोज खुआ सको तो फिर उसे अच्छी बात ही नहीं है। शहरों में भी जो लोग रह रहे हैं चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है 1 कटोरी आटो निकालो और अमास पुणे अगल बगल की गौशाला में दो। तुम्हारे घर के सबरे संकट भगवान हल है। क्योंकि गैया से बड़ी कोनो पूजा है नहीं यही दुनिया में। तुम राम को भोग लगा रहे सो शंकर जी नाराज, शंकर जी को पूज रहे सो हनुमान जी नाराज। और तुम गैया ने 1 रोटी खा ली तो 36 कोटि देवता है सो पूरों को भोग लग गओ एक संगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो में को नाराज ने हुई राम। बात चल रही है महाराज मनु की। उत्तानपाद के 2 विवाह भाई सुरुचि और सुमति। इनके 2 लड़का भाई उत्तम और ध्रुव। उत्तम मर गओ। ध्रुव के 2 ब्याह भाई उत्कल और वत्सल। इला और भ्रमीसेन के 2 ब्याह भाई और उत्कल और वत्सल नाम के 2 बेटा भाई।
इन्हीं के वंश में अंग भय, अंग के वंश में पृथु, बेन के शरीर मते से, बेन बहुत दुष्ट राजा था। भगवान पृथु को अवतार भाव, जिनने भगवान से 1000 कान मांगे। कथा सुनवी, पहले ये धरती पे पहाड़ ही पहाड़ हते, पृथु ने वे पूरे पहाड़ उठाए और उत्तराखंड में धर दाए। पहले किसान बने पृथु, पहली बार पृथु ने ये जमीन पे हल चलाओ, एक नाव पृथ्वी पर गो, एक असली नाव है वसुंधरा, पर पृथु ने हल चलाया तो इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। इन्हीं के पुत्र भय विजिताश्वर, जिन्होंने इंद्र को जीतो, जो महाराज मनु वो वंश वर्णन। अब फागुन का महीना है तो ये हिसाब के अवतार की चर्चा आज हम आपसे कर रहे हैं। 24 अवतारों में भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बने 12 है। परीक्षित ने प्रश्न करो, भगवान की ऐसी का मजबूरी बन गई कि भगवान को सुअर बनने पर 84 लाख योनि हती, कछु और बन के भी भगवान आ सकते, पर सुअर बनने की क्या मजबूरी पड़ गई? सुखदेव जी कहते, राजन ध्यान से सुनो, इसलिए भगवान सुअर बने। संध्या का समय था, शाम को महर्षि कश्यप बैठे थे और वही समय देवी दिति आ गई। देखो, पिता है एक और पत्नी है अलग अलग। जब अदिति और कश्यप मिलत हैं तो देवताओं को जन्म होते, जब कश्यप और दिति मिलत हैं तो दैत्यों को जन्म होते, जब कश्यप और कद्रू मिलत हैं तो सांपों को जन्म होते, जब कश्यप और विनीता मिलत हैं तो पक्षियों को जन्म होते। इस बार दैत्यों की माता दिति कश्यप की पत्नी है, उनके पास पहुंच गई और बोली, नाथ मुझे बहुत जोरों का काम सता रहा है, तुम मेरे पति हो और मेरे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने कहा, देवी संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम नहीं करने चाहिए। 4 काम न करो चज्जी संध्या के समय। भोजन न करो चज्जी, शरीर रोगी होते, शयन न करो चज्जे, घर में दरिद्रता आत है, स्वाध्याय न करो चज्जे, सूर्यास्त जब हो रहा होए, जब विद्यार्थी को पढ़ो न चज्जे, अगर वो पढ़े तो कि सब विद्या गोल हो जाए। शाम को समय बचा लो चज्जे 10-20 मिनट को, और 100 गमन न करो चज्जे। शाम के समय की संतान बड़ी दुष्ट होते, जो भी बड़ो लंबो चौड़ो गलत है 4 को, 4 चीजें कबू अपनी बिटिया को दहेज में न दियो भूल के। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी बिटिया वो घर में जाके फरे फूले, अपने ससुराल को खूब सुखी राखे, तो माँ बाप भूल के अपनी बिटिया को ये 4 चीजें कबू दहेज में न दियो। और तुम चाहो कि तुम्हारी बहू लक्ष्मी बन के आवे, तो बहू से ये 4 चीजें मंगजो ने। सबसे पहले बहरा, कबो माय की से बहरा न ले जज्जू बेन हरो भूल के, न 2 ही जगह झाड़ दो, इते न होते। आटो चालत की छन्नी कबो ने दो चज्जी बिटिया को, सूजी कपड़ा सिलत की कबो माय के से ले जज्जू। और चौथी चीज है अचार, कबो माय के से अचार न ले जाओ चज्जे। पहले मताई हरे जी सियानी सियानी बैठी, जब कलेवा बंधत तो शक्कर धरते धरते, अचार ने धरते, शक्कर धरते पोड़ों में। अब बहू की भी गलती नहीं मानो, बहू ने माय के को सूटकेस लगा, ससुर आ गए, कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा मुत के दिन हो गए तना पिताजी को देखे आए। ससुर पता है क्या कहता है बहू से, बेटा तना अचार तो लाया जो, समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोले
तुमको समदन के हाथ को आचार्य दिखा रहा हो। अब हम में क्या करें बेचारी, बताओ। ये चार चीजें कभी बहू से मत मंगवाना, और तुम अपनी बेटी को रखना भी नहीं। और ना हम कहते फिर ये कई संगे चार ही चीजें पहुंचा के देख ली और का दिक्कत यार। एक आदमी अच्छा धार के तो देख लिया यार, जब मोड़ी की विदा करो सुख एक चलना सूजी बहरा उतरना चार धार दीजो। एक महीना बाद फिर हमें फोन लगा जी तुम्हारी कागज भाई हमारी कथा तो जब भोग ले जब मानियो ऐसी नहीं मानियो जबरदस्त। इतना तो बिल्कुल 100% सोनो है, उड़द फंदा की कोनो बात ही नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया पर देवी दिति नहीं मानी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं पत्नी हूं, आप पति हो, मेरे काम को शांत करो। अंत में कश्यप ऋषि ने विचार कर लिया कि राम कीन चाहूं सोई होई, ओ करे अन्यथा अस नहीं कोई। लगता है भगवान की इच्छा बलवती है। और जब देवी दिति का काम जो शांत हो गया तो हाथ जोड़ के बोली महाराज हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप ने कहा देवी संध्या के समय की संतान है, संत और ब्राह्मणों को कष्ट देने वाली होगी। दिति ने कही अगर ऐसी बात है हम जन्म ही नहीं दे, 100 साल हो गई गर्भ ठहरो, जन्म ही नहीं दे रही दिति। गर्भ का तेज त्रिलोक को जलाने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा ऐसी कौन सी ताकत है जो त्रिलोक को जला रही। बोले जी भगवान के पार्षद यहाँ जय और विजय श्राप के कारण राक्षस बन के आ रहे हैं। देवताओं ने प्रार्थना करी और देवी दिति ने वो गर्भ को जन्म दो। भागवत जी में लिखो है, विद्वान बैठे हुए हैं, तत्रई सुरण क्रीट भी दोनों को मुकुट आकाश को छीन लगो। परीक्षित जी बोले ऐसो कैसे हो जाए कि बच्चा ने जन्म लो और मुकुट आकाश को छीन लगे। सुखदेव जी बोले राजन ये दो ही लोभ यहाँ है, लोभ। और लोभ ऐसा ही बड़ा थे जो अंदर बड़ा थे सो लोभ। परीक्षित जी बोले दो हैं फिर कैसे लोभ। सुखदेव जी बोले लोभ दो ही प्रकार को होते, एक पापवृत्ति लोभ, एक संग्रह वृत्ति लोभ। हाँ लोभ के दो प्रकार है, एक पापवृत्ति एक संग्रह वृत्ति। ये क्या है, संग्रह वृत्ति लोभ जो आए ने आदमी खुद खाए न दूसरे को खान देवे। उदाहरण के तौर पे जैसे चना, पहले एक बिजू को न बनाते खेत में, एक लकड़ी गई ऐसी फिर वो कपड़ा पेरा दो भूसा भर दो बीच खेत में ठाड़ो कर दो। अब ने तो वो खुद चना खाए और न जानवर खा पा रहे बिजू को। अब खेतों में बिजू के नहीं बन रहे, अब तो हर गांव में 2-4 बिजू के बैठे खेतों की जरूरत क्या है। 2-4 तो पाल लड़ाई में हुए दादा, ये सो हो सका इतनी बड़ी गांव में 1-2 बिजू के ने हुए, 1-2 इनमें हुए। पता तो होने लगा लेकिन हम बता रहे भी कैसे आए ने वो खुद खाए। कबीरदास जी ने लिखो है और जो के अरे बिजू के खेत के काय खो अपजस लेत, अन्य खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने देत। अब गांव में कौन बिजू के कहा है, जिंदगी मंदिर नहीं गए, जिंदगी भाव भजन में नहीं बैठे, जिंदगी अच्छे काम में ठाड़े नहीं भाई। पर कहूं गांव के 2-4 मंदिर जान लगे तो जी दरवाजे बैठ के जा जरूर कहते हैं कई भज्जा हरिश्चंद्र ने कर गए, इनको तो लेबे विमान आहे, वो तो साचा आहे रे विमान, मन तुमको तई की मौत मारो। बस ऐसा ही भौंका तरह जो अपने दरवाजे बैठे बैठे तुम मनो कुत्तों की मौत मारो हो, हम कह रहे।
अरे तुम्हें नहीं जाने दद्दा ने जाओ जो जा रहा वो की काय खो जान खा रहा है। कछुई न मेरे थे जिंदगी मर गया नहीं गई पर कहूं दो चार बहने सोच ले में कि चलो री जो किरत तो लगी रहे थे अपन तो सोमवार के सोमवार भजन बांध लिए। सुबह 4 से बेचारी इकट्ठी हो गई। अब उन्हें ढोल की झूला तारे लाई भी मंदिर खुजा रहे जी घरे बैठी बैठी करे कहीं मीरा ने कर गई पुजारा ने जा रही भक्ता ने आए तो बातों भक्त नहीं आए तुम का डाए ना के चुड़ैल ना मर जे हो कौन बच्चो। अरे तुम्हें नहीं करने सुने करो जे को कर रहा वो करन दिखाए को तर्क कर रहा है। जो ये तर्क करे थे भजन वालों की हमारी नजर में तो सुंगरा है। सुंगरा के सामने मिठाई धर दे मनो वो पियलो मुंह मार है उतन जाके वो मिठाई पे मुंह ने मार है क्योंकि किस्मत आई में नन्या। सो ये सही जे जितने भजन करवे वालों की बुराई कर रहा है सो जे सुंगरा सुंगरिंगे खे हैं भेस्ताई अगले जन्म में बेई बन हो। बिल्कुल भाई तुमसे नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं करो पर जो कर रहो की निंदा तो नहीं करो। अरे बिजू के तो पहलो संग्रह वृत्ति लोभ ने आदमी खुद खाए न दूसरे को दूसरो लोभ कहा उठे पाप वृत्ति लोभ। भगवान ने तना पैसा दो और उसने गलत बुद्धि लगाई। चना के पलपट देख के आदमी कहते मूड काठ मूड तुम्हारे कराऊं बताओ। चना के पलपट देख के अरे तुम जा भी सोच लेते कि यार फसल अच्छी हो रही कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में 1 टीन तेल दे दें मंदिर गिर रहा वो बनवा दे हैं 2-4 साल अच्छी फसल हो जाए तो एक आध भगवान की कथा करा ले हैं यार। जा नहीं सोची यहां मूड काठ है मूड। हरे राम राम राम। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों संग्रह वृत्ति और पाप वृत्ति लोभ हैं। हिरणाक्ष ने उठाया मुस्कटा और जाकर समुद्र में एक दो ऐ समुद्र मुझसे युद्ध कर। समुद्र बोलो बेटा हम भी तुम्हारी उम्र में जो हते सो हमें पता है अब बूढ़े आदमी से का लड़ रहे थे कौन अपनी सौंगरी को देख ले। सामने चले आ रहे थे नारद जी नारायण नारायण नारायण। हिरणाक्ष बोलो ए बाबा लड़ना भिड़ना जानता है कि कोरा नारायण नारायण। नारद जी बोले भैया लड़बो तो नहीं जाने रे तो क्या जानते हो। नारद जी बोले लड़ावो और जे को लड़ा दो 7 प्यारी नहीं सूरजी। लड़ना तो नहीं जानते लड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं। और हिरणाक्ष के कान में मंत्र फूंक दो। हिरणाक्ष गया पृथ्वी का सार उठा लाया और पाताल में छुपा दो गंदगी में। त्राही मच गई। उसी समय ब्रह्मा को छींक आई और दाहिने नकुआ से भगवान बाराह प्रकट भय। बोलो यज्ञ रूप बाराह भगवान की। और जैसे ही बाराह ने अपने हाथ खोले और जहां रोम टूट के गिर गए उते कुसा बन गई। जहां पांव के रोम टूट के गिरे उते जदूबा बन गई। और पसीना की एक बूंद गिरी बाराह के हृदय से उस एक नदिया बन गई जी को नाव पर वो छिपरा जो उज्जैन महाकाल में बह रही है। जब भगवान बाराह को पसीना या बह रहा भगवान बाराह गए पृथ्वी के सार को उठा के अपने दांतों पे ले आ रहे थे। पीछे से हिरणाक्ष आ गए भगवान को गारी देने लगो। भागवत में गारी भी लिखी है। अंतर तो है कि संस्कृत की भाषा है सो गारी भी मीठी लगा। अब जैसे हमको उस गारी दे देवे संस्कृत में तुम जानो हमारी तारीफ कर रहे। पहले श्लोक पढ़ ली फिर हम गारी बता रहे संस्कृत की। हिरणाक्ष पीछे से चिल्लाया भगवान को
के सत्यम वयंभो बन गोचरा मृग। ए बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य बन को सुगर कह रहा हूं हमसे। अगर सुगर अपनी पे आ जाए तो शेर को भी पसीना डरवा देते। भगवान ने सोची तुमने हमें गारी देंगे, हम भी गारी दे हैं। तो भगवान ने जवाब कहा दो, हिरणाक्ष बोलो सत्यम वयंभो बन गोचरा मृग। भगवान बोले यस्माद ब्रंधेन मृगे ग्राम सिंहान। अच्छा जैसे पूछ कहो आओ ग्राम सिंह, तो वो क्या सोच है कि हम अपने गांव में शेर घाई रेत कहा है, ऐसे हमें ग्राम सिंह कही, जबकि संस्कृत में कुत्ता को ग्राम सिंह कही जाते हैं। भगवान कह रहे हम तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से नहीं डराए। अच्छा संस्कृत भाषा ही ऐसी है। बता अच्छा जैसे तुम पूछ के हो आओ ग्राम सिंह, तो का सोचे हम गांव के शेर यहां, जबकि कई कुत्ता है। शब्दों इनको तो खेल है। अब जैसे पूछ कह दे तुम अच्छे जानवर हो यार, अब बैलड़ पर हमसे, और हम कह देवे कि भज्जा तो क्षेत्र के शेर यहाँ सुभज्जा फूल के कुप्पा, जबकि कई तो हमने जानवर आई है। ऊसी ने कह ऐसी कह दी। कई आदमी नहीं कहते, कई भी राजनीति के शेर मन जानवर ही कहा है, इंसान तो कहा है। बताओ जानवर बन रहे तुम हीरा से। अच्छे रहो आदमी भगवान ने बनाया, आदमों जैसे रहो। भगवान ने दाव मिला कर थप्पड़ा सो मार डरो। इरे देवता आ गए। देवता भी बहुत होशियार हैं, भागवत तो पढ़ो तुम। देवता हाथ जोड़े भगवान के और तारीफ कर रहा है हिरणाक्ष की। नारद जी ने कही कार्य वो की तारीफ क्या कर रहा है? देवता बोले वो एक थपाड़ा में कुन मारो जे। और कहूँ हमने भगवान की तारीफ करी और भगवान चले गए। और कहूँ भज्जा उठ बैठे तो इसे अपन तो हाथ जोड़े रहो भगवान की तारीफ करो वो की। कहूँ उठ गओ तो कहते हम तो तुम्हारी तरफ। का कह रहा है, का कह रहा है देवता? यम योगिनो योगी समाधि नारद। हे भगवान एक भाग्य तो देखो। भगवान ने सोची रे मारो हमने तारीफ ये की कर रहा। भगवान समझ गए कि वे देवताओं को भरोसो नहीं भाव। एक पाद प्रहार किया, अब देवताओं को भरोसा होगा के मर गओ। फिर भगवान की तारीफ करी। सुखदेव जी कहते राजन ऐसे भगवान ने 12 अवतार हिरणाक्ष को मारने के लिए पूर्ण किया। हिरणाक्ष का एक और भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। जिस दिन से भगवान ने 12 बनकर हिरणाक्ष को मारा, हिरण्यकश्यपु ने वही दिना से भगवान से बैर ठान ला। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। अच्छा जो वंदना जो तपस्या को जान लगो, पत्नी से बोलो कि सुनो हम जा रहे हैं अब। और पत्नी बोली कि मतलब लौटो कब नो। अब जो बोलो कछु ठिकाना ही नहीं जा। के सालें लग रही, के वर्ष हजार वर्ष लग रहे। पत्नी बोली ठीक है जाओ, तेरे जो शाम को घरे लौट आओ। घरवाली बोली कि तुम कह रहे थे कि पटकाओ हजारों साल लग जाए, आते दिंडू में ही भग आओ। हिरण्यकश्यप बोलो का बताएं, जैसा ही हम बैठे भजन को सामने एक डाल पे तोता बैठो तो, और वो हमारे दुश्मन को नाव ले रहा हो तो। कयाधु बहुत समझदार महिला थी। उन्हें सोचिए दुष्ट ने ऊंसो तो नाव लाऊ नन्या भगवान को कमाऊ। ये सोई ले लेवे कहूँ कादवीर मुंह में से निकल जाए। अब कयाधु बोली हमें का पता तुम्हारा दुश्मन को आए का नाव तो। हिरण्यकश्यप बोलो पागल, वो कह रहा हो तो नारायण नारायण। और कयाधु ने कही 2 बार तो निकल गौरी के मुंह में से नारायण। भली गुस्सा में न करो। तुरंत भीतर गई, लोटा भर ले आई, गिलास ले आई, पानी दाओ हाथ में। कह लगी मोरी अकल में सोई भीतर न गए, हम तुम्हारे दुश्मन को ना भूल गए, अब हाथ में जल रहे। कह लगो पागल नारायण और पानी पी लो, आचमन होगा कि नहीं होगा। पंडित जी ने कि तो ओम नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप बोलो देवी बहुत भूख लगी है,
कोरा उठाओ, कया कही थी तुमने अपने दुश्मन को ना हम लिखे दे रहे, काफी में हम भूल जाते हैं। हाथ में कोरा लें, कह लगो नारायण नारायण, काफी पेन लें, करी कैसी नका ना आ की मात्रा हर कोरा पे हिज कर करके बता रहा है नारायण नारायण। पूरे भोजन भरे ने भजन करो, प्रसाद बन गो वो भोजन। जब रात में सोने लगा, पत्नी बोली अब सवेरे चले जाए। पत्नी बोली वह काफी नहीं मिल रही, मोरी भूल सोई दी याददाश्त कहां धर दई नारायण लिख के, क्या बताई थी तुमने तुम्हारे दुश्मन को नाव, कहने लगा सोरे चुपचाप नारायण। और उसी रात कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आ गए, वो भी भगवान का प्रसाद बन गया। हिरण्याकश्यप चला गया, इंद्र ने विचार किया कि मैं कयाधु को मार डालूंगा।